हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट में अपना टॉपिक जस्ट इन टाइम को फिनिश करेंगे। आज के टॉपिक में हम जानेंगे जो बेनिफिट्स होते हैं जेआईटी के वो क्या होते हैं और उसके कुछ लिमिटेशंस। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको डिस्कशन करूँगी। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को कवर करते हैं। ये आपका टॉपिक का आज लास्ट है। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं जेआईटी का, इसका मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है, इसको मैं अभी डिस्क्राइब करूँगी। ठीक है, फर्स्ट आता है रिडक्शन इन इन्वेंट्रीज। इसके क्या फ़ायदे होते हैं बेनिफिट्स ऑफ जेआईटी के। देखो, कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेआईटी कंसेप्ट में लिस्टेड होते हैं। ये रिडक्शन इन इन्वेंट्रीज क्या आएगा, ये रिड्यूस करता है आपका जो इन्वेंट्रीज है मीटिंग करने में कस्टमर की रिक्वायरमेंट में। तो कस्टमर और क्या रिड्यूस करता है, ये लीड टाइम रिड्यूस करता है जो इनेबल होता है मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट में, क्योंकि कस्टमर क्या है, एबल टू रिड्यूस है अपनी हिज इन्वेंट्री एंड रिड्यूस द प्रोडक्ट कॉस्ट। तो कस्टमर क्या करता है, रिड्यूस करता है इन्वेंट्री और रिड्यूस करता है प्रोडक्ट की कॉस्ट को। ठीक है, फिर आता है इम्प्रूव्ड क्वालिटी। जब हमारा प्रोडक्ट टाइमली बन के तैयार होगा तो उससे क्या फ़ायदे होंगे, क्योंकि जब वेस्टेज कम से कम होगा तो क्या है, क्वालिटी में भी इम्प्रूव होगा। जब हमारे पास डैमेज आइटम कम होंगे तो उसकी क्वालिटी ऑब्वियस सी बात है इम्प्रूव होगी। ठीक है, फिर आता है रिड्यूस स्पेस रिक्वायरमेंट्स। ये जेआईटी जो होता है वो कस्टमर ऑर्डर के पे प्रेफरेंस देता है, तो इस बेसिस पे क्या है, वो स्पेस रिक्वायरमेंट का रिड्यूस करता है। ये नहीं कि ज़्यादा टाइम तक हम सामान को उसमें मतलब स्पेस को घेरे रहें, तो ये क्या करता है, काम को टाइम पे निपटा के, जैसे कि इसके नाम से है जस्ट इन टाइम, टाइमली चीज़ों को प्रोडक्शन करके फिर उनका डिलीवर करने में हेल्प करता है। तो इस वजह से इसका क्या होता है, रिड्यूस स्पेस रिक्वायरमेंट। फिर आता है शॉर्टर लीड टाइम। ये शॉर्टर लीड टाइम कैसे, ये रिड्यूस करता है लीड टाइम को जो इनेबल्स होते हैं मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट में। ठीक है, फिर आता है लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट। लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे करता है, जब कस्टमर के ऑर्डर को मेंटेन करता है, डिलीवरी शेड्यूल को, तो क्वालिटी क्या है, इम्प्रूव होगी। और उस बेसिस से क्या है, लोअर डिफेक्ट रेट्स होगा और लेस एफर्ट्स लगेंगे, तो उस बेसिस पे क्या है, ये लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी। फिर उस बेसिस पे इंस्पेक्शन करता है ये। ठीक है, तो इस बेसिस पे क्या आएगा, रिड्यूस करेगा ओवरऑल कॉस्ट को और लीड टाइम को। ठीक है, फिर आएगा आपका इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी क्या आएगा कि जो ये सेटिस्फाइंग करेगा मार्केट डिमांड को विदाउट डिले इन डिलीवरीज। किसकी हेल्प से, जेआईटी फिलॉसफी की। तो इस बेसिस पे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होगा, पब्लिक डिमांड करेगी अपने प्रोडक्शन की। तो उस बेसिस से क्या है, कस्टमर जो एम्प्लॉयज़ हैं काम करने में, तो वो अपने फुल डेडिकेशन से काम करेंगे। जब टाइमली उनका माल सेंड होगा कस्टमर्स को, कस्टमर भी फुली सेटिस्फाइड रहेंगे, तो कंपनी क्या सोचेगी, अगली बार हम और अच्छे से प्रोडक्शन करें, डिमांड ज़्यादा आएगी, तो इससे क्या है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी होगी। फिर आएगा इंक्रीज मशीन यूटिलाइजेशन। ये क्या है, डिफेक्ट रेट को कम करता है, जो ये लोअर डिफेक्ट रेट्स करता है, और लेस एफर्ट और लोअर कॉस्ट करता है इंस्पेक्शन पे। वेटिंग टाइम को रिड्यूस करता है इम्प्लीमेंटिंग करके जेआईटी। जो हेल्प किस में करता है, हमारा रिजल्ट देता है लेस वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। तो इस बेसिस से क्या होता है कि ये मशीन का यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करता है। फिर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे हुई, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई यूटिलाइजेशन और मैन पावर में, जो ग्रेट एडवांटेजेस होती है जेआईटी को एज अ वर्कर, क्योंकि जो ट्रेंड वर्कर होते हैं वो बहुत सारे काम कर सकते हैं, और इससे क्या है, यूटिलाइज होता है ऑप्टिमली, रिजल्ट में होता है उसके रिड्यूस वर्कर आइडल टाइम, यानी कि जो खाली टाइम होता है, वर्कर जिस टाइम पे खाली बैठे रहते हैं तो उस काम को कम करता है, क्योंकि जो ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होंगे, जो कंपनी में ट्रेंड वर्कर होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा टास्क परफॉर्म करेंगे कम समय में, तो उस बेसिस से क्या है, आइडल टाइम को रिड्यूस करेगा। और दूसरी एडवांटेजेस क्या होती है, फ्लेक्सिबल वर्क फोर्स जो होती है वो रिड्यूस करती है ओवरहेड्स को। और फ्यूअर क्या होता है, ले ऑफ। ये किस बेसिस पे होता है, फ्लक्चुएशंस इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन पर इंक्रीज करता है रिस्पॉन्सिवनेस। फिर एक इसका आएगा, जेआईटी क्या रिड्यूस करता है, नीड फॉर कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि कंप्यूटर ऐड किस में होते हैं, एफिशिएंसी में। जेआईटी एनकरेज करता है यूटिलाइज करने में कंट्रीब्यूटर्स ऑफ वर्कर, सुपरवाइजर और मैनेजर्स को अचीव करने में उनके बेस्ट रिजल्ट। जेआईटी और क्या कंट्रोल करता है, जेआईटी कंट्रोल करता है आपका सिस्टम वेरिएबिलिटी और हेल्प्स किस में करता है, क्वालिटी
क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज में। फिर JIT हेल्प करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में और रिड्यूस करता है वेस्ट को, जो बर्बादी होती है उसको, उसमें रिडक्शन करता है। और कस्टमर किसको प्रेफर करते हैं, ऑर्डर को फ्रॉम अ फर्म जो रिलायबल होती है आपके मेंटेन करने में डिलीवरी शेड्यूल्स। और जो एग्जैक्ट डिलीवरी शेड्यूल होता है वो किस बेसिस पे पॉसिबल होता है, आपके JIT के बेसिस पे, क्योंकि ये हेल्प करती है कंपनी को अपनी इमेज बिल्डिंग बनाने में। क्योंकि जब आपकी डिलीवरी गुड्स की, जो आपके प्रोडक्ट की टाइमली होगी, तो उस बेसिस पे क्या है, आपका कंपनी की गुडविल इंक्रीज होगी। गुडविल इंक्रीज होगी तो क्या है, उसकी एक इमेज बन जाएगी किसी भी कंपनी की। तो गुडविल क्या है, एक तरीके से मैग्नेट है जो अट्रैक्ट कर दी है कस्टमर्स को। ठीक है, तो ये तो हुए इसके बेनिफिट्स। अब आते हैं इसके लिमिटेशंस पे। देखिए, कुछ कॉमनली बिलीव्ड है कि JIT प्रोडक्शन सिस्टम एफिशिएंट तो है, लेकिन इसमें ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पे कुछ डिमेरिट्स हैं जो पॉइंटेड आउट हैं, और कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि इस तरीके से हैं। पहला आता है रिस्क ऑफ रनिंग आउट ऑफ स्टॉक। इसमें रिस्क होता है रनिंग आउट ऑफ स्टॉक में। फिर लैक ऑफ कंट्रोल ओवर इन टाइम फ्रेम, मतलब पूरा कंट्रोल भी नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं इसमें कमी आ जाती है। तो क्या है, लेक ऑफ कंट्रोल ओवर द टाइम फ्रेम। फिर आता है मोर प्लानिंग रिक्वायर्ड। JIT के लिए हमें क्या है, एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है, एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। बिना प्लानिंग के ये बहुत अच्छे से अपना टास्क परफॉर्म नहीं कर पाता। फिर आता है डिपेंडेंसी अपॉन कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, क्योंकि जो सक्सेस होती है JIT प्रोडक्शन सिस्टम की, वो बेसिकली डिपेंडेंट है कोऑपरेशन पे, बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पे, और डेली वर्क स्टेशन पे, रोटेशन पे, ट्रेनिंग पे ऑपरेटर्स की, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब और सिस्टम की जो अडेप्टेबिलिटी होती है मार्केट फंक्शन की। अब ये नेक्स्ट पॉइंट आता है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और नो फ्लेक्सिबिलिटी। इसको ऐसा बोल सकते हैं, देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि केवल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। इसमें क्या होता है, इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड प्रिंसिपल पे अप्लाई है मैन्युफैक्चरिंग आइटम इन ऑर्डर ऑफ रिलीजिंग कैनवस। फिर एक आता है इसमें कोई सेफ्टी स्टॉक टू ऑफसेट इनएक्यूरेट डिमांड फॉरकास्ट। फिर आता है JIT प्रोडक्शन इफेक्टिव जब होता है जब डेली डिमांड्स फेयरली स्टेबल होती हैं। ठीक है, तो ये तो हुए इसके लिमिटेशंस, और एक दो हैं इसमें कल्चरल डिफरेंस होता है जो हैव बीन सिटेड होता है। एक पॉसिबल लिमिटेशंस है JIT का, जो बेनिफिट एसोसिएटेड विद JIT होता है मे बी कल्चरली बाउंड होता है, समवॉट लिमिटेड होता है आपके जैपनीज इन्वायरमेंट से। ठीक है, लॉस ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी क्या एक अनदर पॉसिबल शॉर्ट कमिंग है JIT की। रिड्यूस साइकिल टाइम है जो फोर्स करता है वर्कर को एडजस्ट करने में इमीडिएटली टू चेंज इन डिमांड। ठीक है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द आइडल टाइम ऑफ द वर्कर्स रिजल्टिंग इन ग्रेटर अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। मतलब जो खाली समय नहीं दिया जाता है वर्कर्स को, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उनके माइंड पे एक प्रेशर बना रहता है कि स्ट्रेस बना रहता है, जो उनको काम के परफॉर्मेंस के समय कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न करता है। तो उस तरीके से क्या है, ये कुछ लिमिटेशंस थे, उसके बेनिफिट्स थे। होप सो स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आज वाले वीडियो में आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट वाला टॉपिक समझाऊंगी। होप सो आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।